स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। चलिए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। देश में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा नए केस मिले। इससे पहले बीते रविवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। ये देश में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी दैनिक उछाल है। भारत अब एक्टिव केस के मामले में चौथे सबसे बड़े देश बन चुका है। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए केस मिले। 297 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने 20 शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,000 नए केस सामने, 17 लोगों की मौत। दिल्ली के एम्स ने एक बार फिर ओपीडी को बंद करने का फैसला लिया। दिल्ली एम्स की ओपीडी को कल से बंद कर दिया जाएगा। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मरीज एम्स में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एम्स में डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सीमा तय की जाएगी। हर विभाग में रोजाना ज्यादा से ज्यादा 50 रजिस्ट्रेशन होंगे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मरीज मिले। 9 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अब एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद में। माध्यमिक शिक्षा और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं से परीक्षा पर करेंगे चर्चा। कोरोना के चलते इस बार परीक्षार्थी, शिक्षा और अभिभावक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होगा। पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों से चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले बार दिल्ली में कार्यकर्ता आयोजित किया गया था, जिसका शिक्षण संस्थानों में लाइव प्रदर्शन दिखाया गया था। हरियाणा में अब हर विभाग में 300 से ऊपर पदों के कडार के लिए ऑनलाइन तबादले किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में कई विभागों के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। मुख्यमंत्री से सभी विभागों में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए हर तरह की आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है और वे दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसका ऑपरेशन भी कर्मचारियों को मिल जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी धांखड़ ने किसान नेताओं को नसीहत दी है कि अगर आंदोलनकारी किसान हितशेही है तो पंजाब और राजस्थान में हरियाणा के भाव की वजह से हो रहे किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए आंदोलन चलाए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरा फसल मेरा ब्यूरो से किसानों को परेशानी हो रही है। सिर्फ 8 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 50% किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। हुड्डा ने कहा कि 16 लाख गेहूं के किसानों ने में 7 किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल लाने के लिए मैसेज समय पर नहीं आ रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि नमी की मात्रा कम कर दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा इस बार पीएम फसल योजना को 5 साल हो चुके हैं। हुड्डा ने कहा कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में पद खाली हो, स्कूलों में टीचर तक नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि जेबीटी टीचर्स की भर्ती नहीं है। सिंगावा से पूर्व विधायक ललित नागर की मां को श्रद्धांजलि देने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता किसानों को लेकर उल्टा जवाब दे रहे, बयान दे रहे, भड़काने की कोशिश करे। दीपेंद्र हुड्डा ने फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर भी सवाल उठाए। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार से उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी वो मांग करते हैं कि घोटाले की जांच कराई जाए। बिजली के डबल बिल लेने को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार आम लोगों पर बोझ बन रही है, इसके खिलाफ वो सड़क पर उतर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में शाहबाद उपमंडल में प्रदर्शनकारियों ने शाहबाद विधायक रामकरण काला के निवास पर घेराव किया। इसके साथ ही उन्होंने कोठी पर काला झंडा भी फहराया। किसान और पुलिस के बीच झड़प का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नजर आ रहे। प्रदर्शनकारी ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के ऊपर भी हाथ उठाते दिख रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि अगर जननायक जनता पार्टी के नेता ताऊ देवीलाल के पद चिन्ह पर चलने वाले सच्चे हितैषी हैं तो अपने इस्तीफा दे किसानों के बीच में आए और पहली पंक्ति में बैठे। अभय चौटाला ने कहा कि ताऊ ने ही बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत पूरे देश में की। कहा कि अगर वो ताऊ देवीलाल के पद चिन्ह पर चलने वाले हैं तो इस्तीफा देकर किसानों की बात करें। उन्होंने आगे कहा कि ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर बैठक उनको विचार करना चाहिए। उनको श्रद्धांजलि देकर किसानों के बीच में आए हुए उनको भी स्वागत है। उन्होंने कहा कि जेपी ने ताऊ देवीलाल के नीतियों को बीजेपी के पास गिरवी रख दिया है। आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, लेकिन किसान सरकार के सामने नतमस्तक नहीं होगा। सिरसा के चौधरी देवीलाल टाउट पार्क में देश के स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने ताऊ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। करनाल में इनेलो की जिला इकाई ने ताऊ देवीलाल के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रथम सभा का आयोजन किया गया। मंडियों में सरकार ने एसएमएस सिस्टम बंद कर रजिस्टर किसानों से सीधे फसल खरीदना शुरू कर दी है, जिसके बाद यमुनानगर की मंडियों में रोक देखने को मिला। सरकार के फैसले का अड़ितियों और किसानों ने स्वागत किया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सांसद नायब सैनी का विरोध किया है। धक्का मुक्की में सांसद की गाड़ी का भी शीशा टूटा। सांसद नायब सैनी कार्यकर्ता के घर पर पार्टी का झंडा फहराए हुए हैं, जिसकी सूचना लगते ही किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और सांसद का विरोध किया। फसल पंजीकरण में आ रही दिक्कतों के चलते जाखल में किसान संघर्ष समिति ब्लॉक के किसान ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जल समस्या दूर करने की मांग की। किसान का कहना है कि फसल पंजीकरण आपस में मेल नहीं खा रहे, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। नायब तहसीलदार ने इस बारे में जिला राजस्व अधिकारी से बात कर जल्द समाधान करने की मांग की। फरीदाबाद में हवलदार पैर कमांडो पूरे 20 साल तक भारत माता की रक्षा कर रिटायर होकर अपने गांव पहुंचे, जहां लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। हवलदार पैरा कमांडो ने सरकार से अपील की कि वो युवाओं से ज्यादा देश सेवा का मौका दे, ताकि युवाओं को देश सेवा का भाव व्यर्थ ना जाए। पंचकुला में एसीपी ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ज्यादातर सड़क हादसों में उन 2 पहिया वाहन चालकों की मौत होती है जो कि बिना हेलमेट ड्राइविंग करते हैं।
नवंबर में होने जा रहे खेल इंडिया टूर्नामेंट की बेजमानी इस बार हरियाणा को मिली है। गृह मंत्री अनिल विज ने इलाके में 171 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से खेल की मैदान तैयार किए। इसमें वॉर हीरोज स्टेडियम मेमोरियल मुख्य आकर्षण को केंद्र बना हुआ है। मेमोरियल स्टेडियम में सबसे पहले फीफा फुल छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को अंबाला में पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिकों ने नक्सलवादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि नक्सलवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, ये देशद्रोही है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फरीदाबाद में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से परेशान पर्वतीय कॉलोनी के लोग अपने घर बेचकर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। लोगों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ होने के पोस्टर लगाए। पर्वतीय कॉलोनी के कई गलियों में सीवर का पानी सड़कों पर जाम हो चुका है। 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में आढ़तियों को बदमाशों की गोली मारने के विरोध में आढ़तियों ने रोष जाहिर किया है। कहा है कि अगर 2 दिन में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो वे मंडी को बंद कर देंगे। बीते दिनों बदमाशों ने आढ़ती पर गोली मार दी थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। फरीदाबाद में गांव मुंजेड़ी में कार्यवाही सरपंच ने बड़ा कारनामा किया है। सरपंच ने करीब 20 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कर दी है, जबकि काम अभी आधा भी नहीं हुआ। आरोप है कि गांव में बनाई गई वाटिका और सरोवर का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पूरी पेमेंट कर दी गई है। इसके अलावा जहां लेंटर की जरूरत नहीं थी वहां भी लेंटर डाले गए। फतेहाबाद में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी की शिकायत पर मामले की पुलिस ने 3 पूर्व एसडीएम, 2 क्लर्क सहित 8 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। उपमंडल अधिकारी वाहन पंजीकरण अधिकारी फतेहाबाद में फर्जी दस्तावेज तैयार करके बाकी जिले और राज्य के रिहायशी मालिकों के नाम वाहन पंजीकरण करते थे। प्रदेश में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया। चरखीदारी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रजिस्ट्री कार्यालय में छापे मारकर रिकॉर्ड खंगाले तो ऑनलाइन रजिस्टर के कई मामले सामने आए। प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी ऑनलाइन रजिस्ट्री की गई थी। सीएम फ्लाइंग इंचार्ज ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सिरसा के गांव लक्कड़वालिया में बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक का कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने दोनों से 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बैंक पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। पलवल में मुंडकुर थाना के बाहर खड़े होमगार्ड और एक इंस्पेक्टर को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानीपत में दहेज को लोभ में ससुराल वालों ने युवती को प्रताड़ित किया और उसको इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अंचल की रहने वाली युवती की शादी 3.5 साल पहले हुई थी। युवती को शादी के बाद से ही परेशान किया जा रहा था। भिवानी के गांव सुई में महिला को पीटने का मामला सामने आया है। महिला के दोनों बेटे आर्मी में तैनात है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में गाली और सफाई को लेकर कहासुनी हो गई थी। न्याय की मांग करते हुए बुजुर्ग महिला बेटों के साथ एसपी के दफ्तर पहुंची और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी की पुलिस ने एक युवती को 2 अवैध देसी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि बाकी आरोपियों के बारे में पता चल सके। सीआईए रेवड़ी ने गुप्त सूचना के आधार पर महिला को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिला दामिनी सुंदरपुर थाना कोट पुतली की रहने वाली है। मेवात में पुलिस ने 2 अलग अलग जुआ खेलने के मामलों में दर्जन भर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 41,370 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है।
झाझर में लुटेरों ने एक एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाया, जहां से उन्होंने 11 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो चुका है। गन पॉइंट पर अपहरण कर लूटपाट करने और मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में सभी 3 आरोपियों फरार हैं। सोहाना में 3 गांव में लगी आग में 14 एकड़ जमीन में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। किसानों ने बताया कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। विभाग के तार काफी ढीले हैं, इससे के कारण आग लग गई। कृषि कानूनों के विरोध में एक निजी स्कूल में शिक्षक ने खुदकुशी कर लिया। शिक्षक काफी दिनों से किसान आंदोलन में सक्रिय था और अक्सर बॉर्डर पर धरने पर बैठा था। करनाल में 17 साल के युवक ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने बताया कि वो अपनी जिंदगी से परेशान था। बताया जा रहा है कि युवक को उसके घर वाले मोबाइल में गेम खेलने से रोकते थे, जिसको लेकर वो काफी परेशान रहता था और इसी बात की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। रादौर बस स्टैंड के बाथरूम में बंद मिले 2 युवकों ने एक संदिग्ध हालत में मौत हुई है। शुरुआती जांच मामला नशा का बताया जा रहा है। मृतक के साथ ही नशे की हालत में था, जिससे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक युवक के जेब से नशीली टीके मिले हैं। करनाल में इंद्र रोड पर सड़क दुर्घटना में महिला की मौके पर मौत हो गई। महिला देवर के साथ पानीपत अपने मायके जा रही थी। रास्ते में उनकी बाइक बहादुरगढ़ में एक गांव में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या किए जाने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झाझर के दहकोरा गांव में देर रात एक युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक की बहन के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। विरोध करने पर उसे मारा गया। मृतक के परिजनों ने बयान के आधार पर पुलिस से मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करने के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 47 में हुए हत्याकांड में खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 28 मार्च को शाहीनपुर गांव में युवक की हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने शाहीन नूर के जीजा जहालुल मियां को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। 21 मार्च को गुरुग्राम के धानकोट में शुंभा की हत्या की इस मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। 2 तारीख को इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 9 अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। चिक्की ने एक तीनों को हथियार मुहैया कराया था। दरअसल 26 मार्च को गुरुग्राम में धानकोट में पुलिस को शुभम नाम का युवक का शव मिला था। पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों युवकों से अवैध हथियार और 11 कारतूस बरामद किए और हथियारों का सप्लाई भी पुलिस ने हत्थे चढ़ गया है। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से पहले जिला प्रशासन ने अनुमति लेनी होगी। मामले में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि खुले में कार्यक्रम के लिए 500 और हॉल में कार्यक्रम के लिए 200 लोगों की अनुमति होगी। चरखी दादरी के आईटीआई के टीचर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आईटीआई को 3 दिन के लिए सील कर दिया है। जिले में एक दिन में 7 मरीज सामने आए हैं, जिसमें आईटीआई का एक टीचर भी शामिल है। पॉजिटिव टीचर के संपर्क में आने वाले छात्रों को भी क्वारंटाइन किया गया है। कुरुक्षेत्र में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाती दिखी बसों और बिना मास्क के लोग यात्रा करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया। डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा है कि लापरवाही के कारण कोरोना एक बार फिर चरम पर है। रोजाना नए केस मिल रहे हैं। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। झाझर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है और नियम और मानने वालों का चालान भी काट रही है।
फरीदाबाद में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे। सिविल अस्पताल में सीएमओ ने बताया कि कोरोना की चेन और तोड़ने के लिए लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी है। सीएमओ ने कहा कि उनका लक्ष्य जल्द ही 6 लाख तक पहुंचाने का है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है। लोगों से अपील है कि वो अपने घरों में रहें। अंबाला में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रही है। इसी कड़ी में 106 नए कोरोना वायरस ने पीड़ित मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। सिरसा में एडीसी उत्तम सिंह ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर कई अहम लोग भी मौजूद रहे। सोनीपत में कोरोना का मामला 16,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 170 नए मामले सामने आए। कोरोना के कारण अब तक 78 लोगों की मौत हुई।